चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ, पहले लिखो जो हम लिख रहे हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट defines the term of relationship, terms of relationship amongst partners whenever there is a change in the terms of whenever there is a change in the terms of existing agreement, it results in reconstitution of the firm, reconstitution of the firm. हो गया इतना लिखना? पहले एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, एक एक लिखते जाते हैं, एक एक समझते जाते हैं। पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? अग्रीमेंट होता है ना? उस अग्रीमेंट में क्या लिखा रहता है? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है। वही है पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग्स पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है। Whenever there is a change in the terms of existing agreement, अब मेरा existing agreement में क्या आ रहा है? Changes आ रहा है। It results in the reconstitution of the firm. तो जब भी मेरा existing agreement में कुछ बदलाव आएगा, कुछ changes आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? वहां पे क्या हो रहा है? Reconstitution हो रहा है firm का। ठीक है ना? जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 3:2:1 था, अब क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है 1:1:1। तो क्या हो रहा है? ये पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में रहता है ये सब चीज। अब एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट मेरा चेंज हो रहा है, तो हम लोग इस चीज को क्या बोलेंगे? मेरा फर्म क्या हो रहा है? फर्म का क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो तुम लोग को ये सब चीज एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो बोलो मेरे साथ। पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है? डिफाइंस द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग्स पार्टनर्स। तो whenever there is a change किसमें? इन द टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट अगर मेरा चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है, उसके बाद लिखो a firm is reconstituted in the event of a firm is reconstituted in the event of पहला लिखो change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio among the existing partners दूसरा लिखो admission of a partner या partners, admission of a partner या partners, third retirement of a partner, fourth death of a partner, फिर लिख लो एक बार amalgamation of two or more, amalgamation of two or more partnership firm, two or more partnership firms क्या लिखा हुआ है? फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ। ऐसा कौन कौन सा इवेंट्स है जब फर्म का क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? बदलाव आना। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अग्रीमेंट में चेंजेस आ रहा है, दैट मीन्स वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट करेगा तो मेरा एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में चेंजेस आना मतलब क्या है, वो मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फर्म का। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो इन लोग का अग्रीमेंट कुछ ना कुछ बदलेगा, राइट। तो फिर यहाँ पे भी क्या है, ये मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर मर गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी मेरे एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, तो हम लोग बोलेंगे मेरा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और वैसे ही अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, ए और बी अकेला अकेला था, अब मर्ज हो गया है, तो इन लोग का एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट डेफिनेटली चेंज होगा ही होगा। तो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट में चेंजेस आना मतलब क्या है, वो मेरा फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। तो ये सब बेसिक चीज है जो कि तुम लोग को थ्योरी में पूछ सकते हैं, और वैसा तो कुछ नहीं है। इतना समझ में आया? अब एक चीज लिख लो, नोट, reconstitution of a firm, reconstitution of a firm always leads to change in profit sharing ratio, profit sharing ratio। हाँ, तो बोल रहे हैं जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इट विल ऑलवेज लीड टू व्हाट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही आएगा। ये सारा ही सिचुएशन में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा पार्टनर्स का बदलेगा। एडमिशन अगर हो रहा है ना, तो हो सकता है नया पार्टनर को क्या है, उसको ऑब्वियसली हम लोग को उसको भी शेयर देना पड़ेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका शेयर में बदलाव आएगा ही आएगा। तो ये सारा ही सिचुएशन में क्या होगा मेरा, ये सारा ही सिचुएशन मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला है, और यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑलवेज लीड्स टू व्हाट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना लिखा? इतना कुछ पूछना है अनीश? ठीक है, अब देखो, लिखो, ड्यू टू चेंज इन, अच्छा हम लोग बार बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बार बार नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो ड्यू टू चेंज इन PSR, तुम लोग पहले देख लो हम कैसे लिख रहे हैं। ड्यू टू चेंज इन PSR, द पार्टनर whose share of profit decreases or increases, पहले पूरा लिखो, is known as sacrificing partner। और यहां लिखो is known as gaining partner। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसके कारण द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसा पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण ऐसा पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि उसका पहले प्रॉफिट शेयर ज्यादा था, अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण उसका प्रॉफिट शेयर कम हो गया है, तो क्या बोलेंगे, वो कौन सा पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो सैक्रिफाइस कर रहा है बिकॉज उसका प्रॉफिट शेयर कम हो गया है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण ऐसा पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, तो उसको फायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने गेनिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे उसको, गेनिंग पार्टनर। अब ये सब बेसिक एकदम ये क्लियर होना है, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो फिर आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसमें अपने ये सब चीज बहुत देखेंगे, बहुत ज्यादा देखेंगे। जब पार्टनर एक्स्ट्रा गुडविल लेके आता है, बहुत सारा चीज है उसमें, तो अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना है। तो हम लोग अभी क्या देखे, बेसिक चीज, अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ऐसा पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ऐसा पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है,
उसको अपने कौन सा पार्टनर बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। क्यों? बिकॉज उसको ज्यादा मिल रहा है, पुराना रेशियो उसका कम था, नया रेशियो उसको ज्यादा, मैंने उसका ज्यादा हो गया, तो उसको इसलिए अपने उसको गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। अब एक चीज देखो, एक फॉर्मूला लिखो, सैक्रिफाइस्ड या फिर गेन्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू सैक्रिफाइस्ड या फिर गेन्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस या गेन्ड प्रॉफिट शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अब अगर हम तुम लोग को एक एग्जांपल दें, तो मान लो 3 इंसान है, ए, बी और सी। प्रॉफिट्स मान लो कितना आया था, 900 रुपया, ठीक है। इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयर या ओल्ड रेशियो लिखते हैं हम, ओल्ड रेशियो इन लोग का कितना था, 3:2:1, और इन लोग का न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1। तो 900 रुपया को 3:2:1 के रेशियो में बांटो, 450, 300, 150, ठीक है। और हम लोग का न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा मेरा, 300। तो देखो, अब हम तुम लोग को क्या बोले, सैक्रिफाइस या गेन्ड प्रॉफिट शेयर अपने निकालेंगे कैसे, ओल्ड रेशियो से क्या करेंगे, अपने न्यू रेशियो माइनस करेंगे, है ना। ओल्ड रेशियो से अपने क्या करेंगे, न्यू रेशियो माइनस करेंगे। तो चलो अगर हम इसको माइनस करें, तो मेरा ए का पहले कितना था, 450, अब कितना हो गया है, 300। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 100, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका कम हो गया है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया, तो उसके कारण क्या है, उसका प्रॉफिट भी कम हो गया है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया। देखो बी का तो क्या है, पहले भी 300 था, अब भी 300 है, तो इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसका तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है। सी जो है पहले कितना कमा रहा था, 150, अब कितना कमा रहा है, 300, मतलब तो नाचेगा, तो उन्हें कितना ज्यादा कमा रहा है ये, 150, इसका नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये कौन सा पार्टनर हो गया, इसको तो ज्यादा मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया गेनिंग पार्टनर। क्या हो गया ये, गेनिंग पार्टनर। अब एक चीज देखो, हम इसीलिए लिखे हैं, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयर से क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर रहे हैं। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो कौन है, गेनिंग पार्टनर। इसीलिए हम गेन्ड को क्या है, ब्रैकेट में लिखे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर से न्यू प्रॉफिट शेयर अपने कर रहे हैं, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, वो मेरा गेनिंग पार्टनर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या है, वो मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण मेरा ऐसा पार्टनर जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वो कौन हो गया, गेनिंग पार्टनर, और उसका प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो गया तो क्या है वो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मेरा फॉर्मूला क्या है मेरे को बताओ, सैक्रिफाइस या फिर गेन्ड प्रॉफिट शेयर अपने कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। ये तो हम तुम लोग को यहाँ पे ऐसे दे दिया। अब अगर हम तुम लोग को अगर बताएं, मान लो मेरा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, देख लीजिए, 3 पार्टनर है ना, इन लोग का कितना था, 3:2:1, तो कितना हो जाएगा, 3/6। इसका रेशियो कितना है, 2/6। इसका रेशियो कितना है, 1/6। हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं कि ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो करते हैं, माइनस करते हैं, तो ठीक है, तुम लोग ना मर्जी। न्यू रेशियो कितना था मेरा, 1:1:1,
इसका कितना हो जाएगा 1/3, इसका कितना हो जाएगा 1/3, और इसका भी कितना हो जाएगा 1/3। तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये 3 - 2, आंसर कितना आ रहा है 1/6। इसका रेशियो हो गया। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में? पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसका अगर हम लें तो मेरा हो जाएगा 2 - 3, 2 × 6, तो 2। इसका कितना आ रहा है मेरा, सॉरी तो 3 होगा ना, 3 × 2 = 6, कितना आ रहा है मेरा इसका? हाँ 2 - 2 होगा ना, 2 - 2 इसका तो 0 होगा, जैसे अपने कर रहे थे यहाँ पे, राइट। बी को कुछ फर्क नहीं। क्या क्यों होगा 3? 6 और 3 का एलसीएम तुम लेगा तो कितना आएगा? हाँ तो 6 0/6 1/3। क्या बोल रहे साहस तुम? हे भगवान। चलो इसका भी एलसीएम लो 6। तो 1 - 3, 2 × 6, तो 1 - 2 कितना होता है -1/6। तो ये क्या हो गया मेरा, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कौन सा पार्टनर है? गेनिंग पार्टनर। अब तुम लोग को ये बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में पूरा भर्ती है ये। अभी अगर एलसीएम सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिर आई एम हेल्पलेस एकदम। समझा? तो अगर मेरा रेशियो पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और अगर माइनस में आ रहा है मतलब क्या है, वो मेरा गेनिंग पार्टनर। तुम्हारा क्या निकला था? उल्टा पुल्टा निकला था ना? वही बोल रहे हैं। ये समझ में आया तुमको कि हम समझाएं एक बार? श्योर ना? फॉर्मूला बोलो तो नम्रता, क्या था अपना? सैक्रिफाइस या फिर गेन द प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू व्हाट? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। सिंपल, बस ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, अब इतना याद रखो। ठीक है, आगे करें ना? ज्यादा नहीं होना चाहिए, लोड नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। छोड़ दें? ठीक है, यहीं तक आज अपने रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।